फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। अध्याय 938,000 परत वाली राक्षसी संरचना को तोड़ना। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: दोहरे साधक का पुनर्जन्म साधना जगत में प्रणाली। C 938,000 परत वाली राक्षसी संरचना को तोड़ना। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 938,000 परत वाली राक्षसी संरचना को तोड़ना। 1000 परत वाली राक्षसी संरचना पर इतनी डींगे हाँकना। राक्षसी संरचना मेरी गांड। जिसने भी इस संरचना का निर्माण किया है उसे कुछ गंभीर पिटाई की आवश्यकता है। यह संरचना शुरू से ही बेकार थी। इसमें केवल एक मुक्का लगा और सभी जगहों पर दरारें पड़ने लगी। इसे केवल एक और ठोस मुक्का चाहिए और यह हो जाएगा। योहान ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट के भाव के साथ सोचा। वह स्पष्ट रूप से संरचना में दिखाई देने वाली दरारें देख सकता था। पहले तो उसने सोचा कि यह उसके लिए कठिन हो सकता है और यह एक चुनौती पेश करेगा, लेकिन अफसोस की इस क्षण के लिए सभी अटकलों और निर्माण ने उसे केवल असंतोष की भावना दी। खैर, उन महिलाओं को जो कुछ भी करना था उसके लिए उन्हें भुगतान करना होगा। अगर सिस्टम ने मेरी मदद नहीं की होती और मुझे समय पर नहीं पहुंचाया होता तो उस छोटे राक्षस ने एवलिन को मार दिया होता। वह काना को इस जगह से जाने का मौका देने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थी। योहान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपने दाहिने हाथ को पीछे की ओर ले गया। उसकी आंखों में अत्यधिक हत्या का इरादा था, एवलिन के असहाय चेहरे को याद करते हुए। योहान को एक और हमले की तैयारी करते देख नीला दानव फ्रेया का चेहरा और भी गहरा हो गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती योहान की आवाज़ उसके कान तक पहुंची और उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। किसी इतनी कीमती चीज़ को खोने पर कैसा लगता है? यह एहसास तुम्हारे दिल में अंकित है। ऐसा ही मैंने महसूस किया था जब तुम्हारा वह नीच दानव मुझसे कोई कीमती चीज़ छीनना चाहता था। इन शब्दों के साथ योहान ने एक जोरदार मुक्का मारा जिससे फ्रेया की आंखों के सामने ही पूरी संरचना बिखर गई। जिस क्षण ये हुआ, फ्रेया अपने घुटनों पर गिर गई। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि अभी क्या हुआ। वही बात वान्या के लिए भी थी। योहान को अपने दूसरे मुक्के से संरचना को चकनाचूर करते हुए देखकर उसके चेहरे के भाव काले पड़ गए। 1000 परत वाली राक्षसी संरचना बिखर गई और तुरंत गायब हो गई, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन आएगा जब वह कुछ इतना हास्यास्पद देख पाएगी जो उसके दिमाग को उड़ा देगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एल्सा के चेहरे के भाव भी उदास थे, ये देखकर कि योहान ने कितनी आसानी से संरचना को तोड़ दिया, जैसे कि यह शुरू में कुछ भी नहीं था। उसके दिल की गहराई में वह जानती थी कि योहान इस संरचना की शक्ति पर काबू पा लेगा यदि वह असुर का उपयोग करता है। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसने उस शापित तलवार की मदद के बिना अपनी विशुद्ध शक्ति के साथ संरचना को नष्ट कर दिया। ये वास्तव में असाधारण और आज्ञाकारी था। एवलिन और अन्य लोग भी हास्यास्पद ताकत का प्रदर्शन देखकर अवाक थे। उनमें से सभी जानते थे कि योहान मजबूत था और अपनी पूरी ताकत छुपा रहा था, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इस तरह की राक्षसी ताकत है जो उनकी कल्पना से परे है। लेकिन अफसोस, इस क्षण में भी किसी को पता नहीं था कि वह बस अपनी ताकत का 1/4 हिस्सा इस्तेमाल करता है। हे योहान, वह हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करता है, चाहे वह स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र को प्राप्त करना हो या आसानी से उस संरचना को तोड़ना हो। मारिया हंसी क्योंकि उसने गुलाबी गालों से योहान को देखा था। आना भी उस पल के बारे में सोचकर मुस्कुराई जब उसने उन हास्यास्पद बिजली से मारे जाने के बाद स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र को प्राप्त किया था। मुझे याद है कि वह क्षण था जब उसने मुझे अपना प्यार कहा था और मुझे अपने अंदर लेने के लिए अपनी दोनों बाहें फैला दी थीं, लेकिन बेचारे को उसके चेहरे पर मुक्का लग गया। खैर, जो भी हो, मुझे उसके बारे में इतना चिंतित करने के बाद वह इसके लायक था। आना ने अपने सीने को फुलाते हुए गर्व से बताया कि उस विशेष रात को वास्तव में क्या हुआ था जब योहान सभी को आश्चर्यचकित करते हुए स्वर्गीय आत्मा के क्षेत्र में पहुंचा था। दूसरी ओर मारिया दूसरों के विपरीत शांत और स्थिर रही, क्योंकि उसने इस पागल औरत को उसके सुंदर चेहरे पर मारते हुए देखा था जबकि उसने उसे अपने अंदर लेने के लिए अपनी बाहें फैला दी थी। उसे ये भी याद है कि उसने कहा था, मेरे प्यारे, जब भी मैं उस विशेष दृश्य के बारे में सोचती हूँ तो ये कितना कष्टप्रद होता है। मुझे उल्टी आने लगती है। मारिया ने भौहें सिकुड़ी और उसने आना को देखा, लेकिन आना ने उसे मुस्कुराहट के साथ अनदेखा कर दिया, जैसे कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी और उससे कोई प्रतिक्रिया चाहती थी। एवलिन और एल्सा ने यह दृश्य देखकर एक लंबी सांस ली। दूसरी ओर काना का चेहरा काला पड़ गया, ये जानने के बाद कि उसने उसे मेरा प्यार कहा और उसके लिए अपनी बाहें खोल दी। ये कुछ ऐसा था जो उसने उसके साथ कभी नहीं किया था। कितना कष्टप्रद। मारिया ने इन बहनों के चेहरे पर उन अश्लील भावों को देखकर मन ही मन सोचा और योहान की ओर देखा, जिसने अंततः उस संरचना को नष्ट करने के बाद चलना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यों? वह महिला कौन है? क्या वह वही नहीं है जिसका उसने पहले उल्लेख किया था? मारिया ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव रखते हुए फुसफुसाया। उसके शरीर के चारों ओर रोंगटे खड़े हो गए। मारिया की बात सुनकर काना और आना दोनों बाहर निकले और जमीन की ओर देखने लगे। अब वह संरचना चली गई है। वे स्पष्ट रूप से अपने शरीर के चारों ओर ठंडक महसूस कर सकते हैं। वह ज्यादा मजबूत लगती है और किसी बात को लेकर पागल भी। आना ने धीमी आवाज में कहा, आखिरकार कोई भी साधारण अस्तित्व उसके शरीर को भय से कांपने नहीं दे सकता। मैं उसकी साधना को नहीं देख पा रही हूँ। वह निश्चित रूप से एक बुरी खबर है।
एवलिन ने फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि उसने एल्सा को देखने से पहले अपनी मुट्ठी भींच ली थी ताकि उसका दृष्टिकोण जान सके। आप सही कह रहे हैं कि महिलाएं वास्तव में बुरी खबर हैं, मैंने पहले कभी उसके जैसा कोई नहीं देखा। इसके अलावा मैं उससे एक राक्षसी आभा महसूस कर सकता हूँ, वह निश्चित रूप से एक राक्षस है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, एल्सा ने जवाब दिया। उस रहस्यमय महिला के बारे में उसकी टिप्पणी से सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, जो योहान के रूप में कहीं से प्रकट हुई थी और गठन को तोड़ने वाली थी। यदि आप कह रहे हैं कि वह आपकी तरह की है और आपसे अधिक शक्तिशाली है, तो हमें योहान की मदद करनी चाहिए। वह अभी भी एक स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र साधक है, उसकी साधना उसकी तुलना में कम है। काना ने अपने गुरु और एल्सा दोनों को सुनने के बाद अपने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ कहा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि एल्सा ने अपना सिर हिला दिया। इसे योहान पर छोड़ दो, वह हमारी मदद के बिना भी उसे संभाल सकता है, एल्सा ने जवाब दिया। लेकिन काना ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती एल्सा ने उसे बीच में रोक दिया। no.well.beakjan.com उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि ऐसी परिस्थितियों में आपको उस पर भरोसा करना शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा वह ये सब आपकी और लेडी एवलिन की खातिर कर रहा है, बस उसे उस रहस्यमयी महिला से निपटने दें। लेडी एल्सा सही कह रही हैं, हमें इसमें शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एवलिन ने मुस्कुराते हुए काना की ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा। एल्सा की बात सुनकर और फिर उसके गुरु काना ने अपना सिर हिलाया और योहान को एक अलग नज़र से देखा। वह योहान की ताकत को जानने के बावजूद भी उसके बारे में चिंतित थी। योहान की बात करें तो आप बहुत संवेदनशील हैं, मास्टर, और लेडी एल्सा सही कह रहे हैं। जब बड़े लोगों से निपटने की बात आती है तो आपको उस पर भरोसा करना शुरू करना होगा। वह योहान जैसा बिल्कुल नहीं है जिसे हम जानते थे। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ बड़ी बहन, लेकिन उसे हमारी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आना ने मुस्कुराते हुए काना के कंधे को सहलाया। अपने सिर में आना की आवाज़ सुनकर काना ने पराजित तरीके से एक लंबी सांस ली। हाँ, तुम सही हो, वह उस पुराने योहान जैसा बिल्कुल नहीं है जिसे हम जानते थे। वह बहुत बड़ा हो गया है, काना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि वह योहान को देख रही थी जो कि उसके पुराने रूप जैसा बिल्कुल नहीं था जिससे वह 1 साल पहले मिली थी। वह युवा जिसे उसने उस समय देखा था वह अब परिपक्व और सुंदर आदमी बन गया है, अपने पुराने व्यक्तित्व से पूरी तरह से अलग, जब उसमें आत्मविश्वास और विकास का आधार दोनों की कमी थी। उपन्यास सबसे पहले इसी वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। कल वापस आएं और पढ़ना जारी रखें सभी लोग। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें।